मकर संक्रांति की कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि एवं नियम। मकर संक्रांति पर कोई व्रत रखता है तो कोई दान पुण्य करता है, लेकिन दोस्तों जो भी प्राणी मात्र ये कथा सुन लेता है उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं और लंबी आयु व सुखी जीवन पाते हैं। दोस्तों आज के दिन सूर्य देव धनु राशि से अपनी राशि मकर राशि में प्रवेश करते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य 9 ग्रहों के राजा है। भगवान सूर्य के हम प्रतिदिन साक्षात दर्शन कर सकते हैं। भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र है और अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण इनका एक नाम आदित्य भी है। ये है मकर संक्रांति धर्मराज की कहानी। इसमें हम आपको धर्मराज के व्रत और उनकी एक कहानी बताने जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने और व्रत करने से मोक्ष एवं स्वर्ग प्राप्ति होती है। एक समय की बात है जब पृथ्वीलोक पर बब्बरवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उनका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध था एवं राजा भी बड़े दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास करता था। हरिदास एक तपस्वी था एवं उसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। हरिदास विष्णु सेवक और बहुत बड़ा तपस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी भी विष्णु भगवान की भगत और पतिव्रता थी। उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की यानी धर्मराय नाम से पूजा कभी नहीं की। वह गणेश की, चंद्रमा की, हरतालिका आदि देवियों की, राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और शिव की सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी करती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी भी विमुख नहीं रहती थी। इस प्रकार धर्मपरायण यह मृत्यु को प्राप्त हुई और इसीलिए धर्म आचरण की प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज की लोक को ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके ही पास में चित्रगुप्त भी बैठे थे। आपको पता ही होगा कि चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे कर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी भी छाई हुई थी। ये देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी छाई है, इसका कारण क्या है? कृपा करके मुझे बताइए प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? यम धर्मराज ने उत्तर में कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया है। धर्मराज की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। मैं नहीं जानती आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए प्रभु, जिससे कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है कि मैं फिर से मृत्यु लोक धरती पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को भी इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करना चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। 1. धीरज रखना एवं संतुष्ट रहना। 2. अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। 3. चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करना। 4. मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि यानी पर पुरुष एवं पर स्त्री से बचकर रहना। 5. अपनी इंद्रियों को वश में रखना। 6. बुरे विचारों को अपने मन में न लाना यानी कि बुद्धि को पवित्र रखना। 7. पूजा पाठ एवं दान पुण्य इत्यादि करना। 8. व्रत करना एवं व्रत की कहानी सुनना। 9. सच बोलना एवं सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना।
10. क्रोध न करना। धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य व परोपकार करें एवं अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें एवं साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें एवं काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोज करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीबों या जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा व वस्त्र आदि का दान करें, हो सके तो गोदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप एक बार फिर से मुझे मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी और उसके परिजन प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और 1 वर्ष पश्चात इसका उद्यापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, कथा का समापन हुआ। तो बोलो यम धर्मराज की जय। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल शुभ विचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपसे जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए शुभ विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।